नमस्कार साथियों। कल रात को नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का यूपी के बनारस में भाषण सुना और वो सुन के अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए ये सुबह उठते ही ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में ये कहा कि भाइयों बहनों मित्रों, मैं वो करना चाह रहा हूं जिससे आने वाले समय में देश में चोरों की खैर नहीं और ईमानदार आदमी को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मैंने पूरा भाषण सुना और मुझे उस भाषण से बहुत हिम्मत मिली और मैं केवल उनसे प्रेरित होकर ये मेरी और मेरे शहरवासियों की और आसपास के क्षेत्र की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को आज वापस एक बार बताना चाह रहा हूं कि विजयनगर के हम निवासी हैं। मेरा नाम संजय कुमावत है और मुझे यहाँ के लोगों ने, कई वार्ड के लोगों ने मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे कई साथियों को चुना। हमें बिना किसी पार्टी के, बिना किसी बड़े नेता के, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर विश्वास से लोगों ने हमें यहाँ 5 सीट दी और बीजेपी को भी मात्र 5 सीट दी। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसमें तैयारी हमारी करी हुई थी उसे 13 सीट मिली। उसके बावजूद यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनको अभी तक यही पता है कि जो सरकार होती है सिर्फ उसकी मानना है। बाकी कोई अगर संघर्ष करके अगर कोई कोशिश कर रहा है लोगों की पीड़ा दूर करने की, तो उनकी सुनवाई कतई नहीं करनी है, जिससे कि उनका संघर्ष, उनका नेतृत्व, उनकी नेतागिरी सब कुछ खत्म होकर ठिकाने लग जाए। मैं मेरे विजयनगर वासियों से और आसपास के क्षेत्र के लोगों से, जिसमें गुलाबपुरा, बांदनवाड़ा, मसूदा, भीलवाड़ा सब कुछ आ गए, मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग उस धरती के निवासी हैं जहां एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ महाराणा प्रताप है और बीच में हमारा विजयनगर बसा हुआ है। यहां से अजमेर की सरहद शुरू होती है और यहीं से मेवाड़ की सीमा भी शुरू होती है। इस भूमि को इतिहास में भी राजस्थान के, इस धरती के जो रक्षक और यहाँ के हमारे शासक हुए, उन्होंने अपने खून पसीने से इस भूमि की रक्षा, सींच के इस भूमि की रक्षा करी है। और आज इस विजयनगर की बसावट के इतने बरसों बाद आज भी विजयनगर के हालात ये हैं कि मैं गुलापुरा वालों से और हुडा वालों से और आसपास के क्षेत्र वालों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग विजयनगर में जब घुसते हैं तो आपको कैसा लगता है। विजयनगर वालों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग, अगर कोई हमारा परिवार में या मित्र या कोई मित्र के परिवार में या समाज में कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी अंतिम यात्रा में शमशान घाट में जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है। वो यात्रा जो है, अंतिम यात्रा, वो ऐसी यात्रा है कि उसमें बारिश के दिनों में तो कीचड़ से ये लगता है कि कोई स्लिप होके कहीं, जिस व्यक्ति की अंतिम यात्रा होगी, बीच में गिर ना जाए। और जाने वाले लोग पूरे दिन तकलीफ में रहते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, वहां सड़क तक नहीं है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये वो वार्ड है विजयनगर में जहां इतने बरस हो गए, आज भी उसके बाद हर गली में सड़क नहीं है, हर गली में
पानी की व्यवस्था नहीं है, हर गली में पूरी रोशनी नहीं है। और मैं भी जिन वार्डों से हूं वो वार्ड भी इन्हीं में है, 11, 12, 4, 5, 6। इनमें नगर पालिका ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है, मेरा अधिकारियों पर पहले भी सीधा आरोप था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज भी फिर मैं आरोप लगा रहा हूं। और अगर ये वीडियो कैसे भी करके अगर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी तक या मुख्यमंत्री जी तक या हमारे कलेक्टर साहब तक या हमारे एसडीएम साहब तक पहुंच जाए, तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो दावे करते हैं, बातें करते हैं, क्या वो बातों में ही है या धरातल पे भी कहीं उसका कोई काम, उसका 10% भी होता है या होगा? क्योंकि वो बात करते हैं, कानून बनाते हैं, उन चीजों को अमल में लाना प्रशासनिक तंत्र का काम है। और जो लोकल हमारे विजयनगर का प्रशासन है, जैसे हमारी माननीय अधिशासी अधिकारी है, जिन पे 2 बार पहले मैंने आरोप लगाए हैं कि वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, जो इन वार्डों के लिए काम आ रहा है वो विजयनगर के हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब जो हैं, उनके विकास के ऊपर वो पैसा खर्च कर रही है। मैं विजयनगर वासियों को बताना चाहता हूं कि हमारी माननीय अधिशासी अधिकारी महोदया ने और इस बोर्ड ने बनने के बाद अब तक हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो कि अपनी अवैध इमारत को लेकर के बैठे हैं और उस पे सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बिना भूमि का कन्वर्जन कराए सरकार को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाकर, सरकार के करोड़ों रुपए डकार कर वहां होटल व्यवसाय कर रहे हैं, कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और बिना किसी शुल्क जमा कराए नगरपालिका में, नगरपालिका उनके यहाँ पे नाले बना रही है, सड़कें बना रही है। तकरीबन अब तक उन्होंने नगरपालिका से करोड़ों रुपए का लाभ उठा लिया और अपनी बिना कन्वर्ट की हुई भूमि, जिसपे जो अवैध व्यापार उनका चल रहा है, उस पे करोड़ों रुपए का उन्होंने कार्य करवा लिया। और नगरपालिका लगातार करवाए जा रही है। हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज सुन नहीं रही है। हमारी आवाजों से, हमारी बातों से उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने आगे सब जगह शिकायत कर दी, मेरे साथी पार्षदों ने आगे शिकायत कर दी, मगर नगरपालिका के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी कॉलोनियों में जहां हमने सड़कें मांग रखी है, वहां सड़कें पूरी तरीके से नहीं बना रहे हैं। जो तो वहां लोग निवास कर रहे हैं और उन बेचारों ने नगरपालिका से पट्टे ले रखे हैं, नगरपालिका को अपने शुल्क जमा करा रखे हैं। वहां सड़क नहीं बन रही है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां लाइट नहीं लग रही है। वहां के लोग हर गली में, नगरपालिका विजयनगर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गलियों में शराबी रात को गलियों में बैठ के शराब पी रहे हैं। और नगरपालिका द्वारा उन गलियों में लाइटें हटा के अंधेरा किया गया है कि वो हर जगह आदमी शराब पी सके। और बहन बेटियों को रात को या शाम में या दिन में भी, भरी दोपहर में भी निकलने में डर लगता है कि कहीं कोई शराबी शराब के नशे में मदहोश होकर कहीं कोई ऊंच नीच बात नहीं कह दे। हमने नगरपालिका से मांग कर रखी है कि लोगों को समय पर निर्माण स्वीकृतियां मिले। निर्माण स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और जिनके पास निर्माण स्वीकृति नहीं है उनका विकास करवा रहे हैं। तो मेरा माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि आप कलेक्टर बने, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जनता की सेवा के लिए बने और हम भी जनता की सेवा के लिए पार्षद बने हैं। एसडीएम साहब हैं हमारे, ईओ मैडम जो हमारे यहाँ है अधिशासी अधिकारी, उसने तो कसम खा रखी है कि मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकती हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता है। पता नहीं किस नशे में वो चूर हैं और कौन सी ताकतें हैं जो उनको ये रोज प्रदान कर रही है। मेरे पास सारे सबूत हैं कि उन्होंने अब तक यहाँ पे कौन कौन सी मनमर्जियां करी है। और वो कुछ ऐसे लोग हैं मेरे भाई जिन्होंने इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी, तो उनके ऊपर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बजरंग कॉलोनी, ये कमला फैक्ट्री के अंदर एक हमारे बोहरा जी हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उन्होंने सफाई को लेकर एक व्यवस्था नगरपालिका की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। तो नगरपालिका विजयनगर की तरफ से
सुअरों के हाथ पैर बंधवा के उनके घर के सामने डाला गया, जिसके वीडियो उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने सारी जगह संपर्क पोर्टल वोर्टल सब जगह शिकायत कर रखी, लेकिन हमारी अधिशासी अधिकारी इतनी होशियार हैं कि संपर्क पोर्टल वालों को पागल बना रही है। ऑनलाइन यहीं से उसके जवाब बना के भेज रही है और यहीं से जवाब बना के उस कंप्लेंट का सॉल्यूशन दिखा रही है। और वो अभिषेक जी रोज उसको रीओपन करवा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा और दर्ज करवाया गया कि ये आदमी बदतमीजी करता है। तो आप लोग बताइए कि क्या पब्लिक के लिए आवाज उठाना, जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाना किसी तरह की कोई बदमाशी की श्रेणी में आता है क्या? अगर ये बदमाशी की श्रेणी में है तो हम ये बदमाशी करने के लिए तैयार हैं और आप लोगों के लिए तैयार हैं। तो मेरा तमाम विजयनगर वासियों से और आसपास के क्षेत्र के लोगों से, चाहे इसमें जो भी समाज के लोग हों, जिस भी जिले के लोग हों, ये विजयनगर राजस्थान का केंद्र है। यहां से 200 किलोमीटर जयपुर, 200 उदयपुर, 200 जोधपुर, 200 कोटा, 65 भीलवाड़ा, 65 अजमेर, 45 ब्यावर, 45 नसीराबाद, 45 आसिंद, 45 शाहपुरा और तकरीबन 50-55 किलोमीटर केकड़ी है। इन सब जगहों का केंद्र है। इन सब जगहों का केंद्र होने के बावजूद हमारे विजयनगर की ये जो हालात हैं, इन हालातों के ऊपर रोना आता है। और रोना इसलिए भी आता है कि हम भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो ये सारी समस्याएं एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से, अब ये सीधा सीधा वीडियो है प्रधानमंत्री जी के लिए, कलेक्टर साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। हम लोग किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हम अपने बूते पर पब्लिक के लिए, पब्लिक की तरफ से जीत के आने वाले और उनके हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमें आपकी नीतियों में चलने में कतई कोई गुरेज नहीं है, मगर वो धरातल पे दिखें तो सही। ये जो कर्मचारी, ये जो अधिकारी यहाँ आपकी नीतियों का मखौल उड़ा रहे हैं, आपके बनाए हुए कानूनों का, आपकी भेजी हुई राशि का। आपने कहा कि यूपी में जो पैसे दिए उसको अखिलेश सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रहा हूं यहाँ विजयनगर में जो पैसे दे रहे हैं, यहाँ की नगरपालिका हमें बताती तक नहीं। 40 करोड़ का बजट पास करा लिया, हमसे पूछने तक की जहमत नहीं। हमें बाहर खड़े रहे, हमारा किसी बात को लेके विरोध था और इन्होंने केवल योजना बना के, अधिशासी अधिकारी ने प्रलोभन देके कुछ पार्षदों को बुला के कि तुम्हारे वार्डों में काम करा दूंगी, साइन कर दो, और साइन करवा के बजट पास करवा दिया। क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा? हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? आप इसमें खुद का नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, मेरे गांव का नुकसान कर रहे हो। और मेरे गांव का नुकसान मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी कर लो। अधिशासी अधिकारी ने हमारे विरोध के बाद, जिस दिन मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, उसके 5 दिन बाद मेरे 5.5 लाख रुपए की रिकवरी बना करके भेजी। मेरा वापस उसका अधिशासी अधिकारी को पत्र गया कि रिकवरी कहां से आई, किसकी आई, क्यों आई, और भी कोई है तो बताओ, किस धारा का उल्लंघन है जो बताओ। तो अधिशासी अधिकारी ने आज तक मेरे पत्र का जवाब मुझे नहीं दिया, सिर्फ रिसीव्ड दे दी। तो इस तरह की हरकतें, मेरा राज्य सरकार से ये कहना है कि इस तरह की जो हरकतें हैं, अगर ये नहीं रुकी तो सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं कि वो काम नहीं हुआ तो ये सरकार आ गई, ये काम नहीं हुआ तो वो आ गई। मगर हमारे शहर के साथ अगर अन्याय होगा तो सरकारें तो चेंज होगी जो होगी, लेकिन जिस दिन हमारा धैर्य जवाब दे गया, उस दिन कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जिस घटना को कानूनन जुर्म समझा जाएगा, पब्लिक विद्रोह करेगी और वो विद्रोह इतना खतरनाक होगा कि उसमें कुछ भी होना संभव है। अतः मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को, और इसको देखने वालों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और एक बार इसे माननीय प्रधानमंत्री जी तक या उनके कार्यालय तक या हमारे कलेक्टर साहब तक या एसडीएम साहब तक पहुंचाएं, जिससे उनको लगे
कि काम भी करना पड़ता है। हवाई बातों में कोई काम नहीं होता है। धरातल पे और ऊपर के लेवल पर बहुत फर्क है। पब्लिक को जो मिलना चाहिए वो हमें बताया जाए। हम जनप्रतिनिधि हैं कि कितना पैसा किस योजना में आ रहा है और कहाँ लगेगा। नहीं तो हमारा ये 40 करोड़ का जो बजट है, इसे नगर पालिका और यहाँ की अधिशासी अधिकारी इसको खा के ठिकाने लगा देगी। धन्यवाद। आप लोग अगर इसको सुनेंगे और फॉरवर्ड करेंगे तो इस मुहिम में आपका ही फायदा है। हमारा तो हम कर्म किए जा रहे हैं, और अगर आपका फायदा है तो इसे आप शेयर जरूर करेंगे। ऐसी मेरी मनसा भी है और मुझे विश्वास भी है। धन्यवाद। आपका साथी और सहयोगी संजय कुमावत, विजयनगर।